नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल और इस समय हम पीएचई जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर साहब से बातचीत कर रहे हैं। विकास शर्मा जी हैं हमारे साथ। जिस तरह से दर्शकों, गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में पानी की काफ़ी किल्लत रहती है और इसकी सप्लाई के लिए किस तरह से प्रावधान किए जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शर्मा साहब, पहले ये बताइए कि ये जो गर्मियों का मौसम है, पीएचई विभाग जो है वो लोगों को गर्मियों के मौसम में जो पीने का पानी है किस तरह से मुहैया करवा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। ये पीएचई डिपार्टमेंट जो है ड्यूटी बाउंड है लोगों को साफ़ सुथरा पानी प्रोवाइड करने के लिए, चाहे वो गर्मी का मौसम हो चाहे वो सर्दियों का मौसम हो। गर्मी में चूँकि रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसके लिए थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कीम्स जो हमारी स्कीम्स हैं दे आर लिफ्ट स्कीम्स, वो डिपेंडेंट हैं पावर सप्लाई पे। तो अगर थोड़ी सी भी कहीं सप्लाई में डिस्ट्रप्शन आती है, पावर सप्लाई में हमारा वाटर वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती है। और कुछ सोर्सेज हमारे डिप्लीट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट और जो रेनफॉल नहीं होती है उसकी वजह से, तो उसके लिए भी हमें दिक्कत आती है। और हम फिर उसमें जो हमारी रूटीन की सप्लाई कहीं अगर डिस्टर्ब हो जाए तो वो उसको हम कंपनसेट करते हैं थ्रू टैंकर सर्विसेज, जो लोगों को हम टैंकर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूं कि जो जम्मू अर्बन का एरिया है वो एक्सक्लूसिवली हमारे पास नहीं पड़ता है। दैट इज़ बीइंग मैन्ड एंड मैनेज्ड बाय कमिश्नर JMC, Jammu Municipal Corporation. Although we have been extending all the helping hand to them, whatever means we can technically, कोई सपोर्ट चाहिए या कोई स्टाफ की सपोर्ट चाहिए, we have been स्टैंडिंग विद देम लाइक ए रॉक, स्टैंडिंग विद देम, और उनको हम प्रोवाइड, मतलब जो भी कोई असिस्टेंस है वो हम प्रोवाइड करते हैं। हाँ, तो शर्मा साहब, आप लोगों को ये बताइए कि क्या जल शक्ति विभाग जो है खासकर शहरी इलाकों में पीएचई विभाग सप्लाई नहीं करता जबकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रहा है? तो यस, ये बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि जो शहरी जम्मू अर्बन का इलाका है, जो वार्ड्स हैं हमारे, उसमें हमारा रोल नहीं है। उसमें रोल है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। उसके बाहर का जो एरिया है, जैसे रूरल एरिया ऑफ द फुल प्रोविंस, राइट फ्रॉम किश्तवाड़ टू पुंछ, बनिहाल टू पुंछ, वो सारा हमारे पास मैनेज होता है। जी। तो जिस तरह से इस बार जो है, जाहिर सी बात है, पहले फ्री पानी जाता था जो भी है, तो उसमें कई बार जो जिनको ज़रूरत होती वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता। अब ये एक नया बहुत कम पैसों में जो है छोटा टैंकर 300 रुपये का और बड़ा टैंकर 600 रुपये में मुहैया करवाने, ये किस तरह से इसको देखते हैं? ये देखिए, ये दिस वाज नॉट इनिशिएटिव मेड बाय पीएचई डिपार्टमेंट, द इनिशिएटिव हैज़ बीन मेड बाय द कमिश्नर JMC। उनका ये अच्छा मोटिव, उसको मैं इसलिए कहूँगा कि इसमें अगर जो बोनाफाइड यूजर्स हैं उनके लिए तो ठीक है, जो कई बार मिसयूज़ हो जाता है उसके लिए ये एक डिटरेंट का एक्ट करेगा कि कई बार मिसयूज़ होता था, उसके लिए ये अच्छा है। अदरवाइज मतलब पीएचई ऐसा कुछ नहीं कर रहा। ये जो भी सिस्टम थ्रू ऐप ये लॉन्च किया है JMC वाला। एक मीटरिंग की बात की जा रही थी। पीएचई विभाग जो है जिस तरह से पानी को ट्रीट करने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करते हैं, समथिंग कुछ ऐसे है, कोई 2 रुपये एक पर लीटर के हिसाब से उसके ऊपर खर्च आता है। लेकिन देखा जाता है लोग जो हैं वो बड़ी बेरहमी से पानी का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियां धोते हैं, फर्श धोते हैं, और बिना मतलब के पानी को बहाया जाता है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये है कि ये जो हमारा पानी है पीएचई का, दिस इज़ ओनली मेंट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, वॉशिंग, बाथिंग पर्पसेस। जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है अर्बन में 135 LPCD लीटर्स पर कैपिटा पर डे, और रूरल में 35 to 55 LPCD के हिसाब से, उस हिसाब से उसमें सिर्फ इन्हीं का पीने का पानी का और नहाने और उसका वॉशरूम का ही प्रोविजन होता है। उसमें गाड़ियां धोने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो वो जो लोग ऐसा करते हैं तो दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, जो अदरवाइज पानी ये यूज़ कर सकते थे, उनको पानी प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा। तो मेरी लोगों से ये मोतवाना गुजारिश है कि वो इसका मिसयूज़ कम से कम करें, नहीं करें, जिससे कि जो ज़रूरतमंद है, जो इस पानी से रहित हैं, उनको पानी मिल जाए। जिस तरह से देखा गया है कि एक फोर्समेंट बिंग होती है, मतलब कि जो इस तरह के एक्टिविटी करते हैं, पानी को जाया करते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल हमारा यहाँ पे जो
फील्ड स्टाफ है वो एक्टिव रहते हैं हमारे AW लेवल पे, JE लेवल पे, जो इंस्पेक्टर असिस्टेंट इंस्पेक्टर लेवल पे, द पीपल आर क्वाइट एक्टिव इन अरेस्टिंग एनी सच कंडीशंस, और कई केसेस में पेनल्टी तक भी लगाते हैं और कनेक्शंस को भी टेम्परेली डिस्कनेक्ट करते हैं टू सेंड ए क्लियर मैसेज टू द पब्लिक नॉट टू यूज द ड्रिंकिंग। अभी तक कभी किस कार्रवाई की गई है? डिवीजन में, 1-2 डिवीजनों में हमारे एक्शन किया गया है और लोगों ने फिर मुझे रिप्रेजेंट किया कि ऐसे ऐसे हुआ है, फिर हमने उनको एडवाइस किया और दे देन रिजॉर्टेड बैक टू द फेयर प्रैक्टिस। जिस तरह से पीने के पानी की सप्लाई की जाती है लोगों के घरों में, तो मीटरिंग का सिस्टम था, तो बिलिंग भी आनी चाहिए, पहले नहीं, अब बिलिंग आती है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या 100% जो बिलिंग मतलब मीटरिंग हो चुकी है और किस तरह से बिल को चार्ज किया जाता है? अभी मीटरिंग का तो जो देखो अर्बन एरिया के बारे में तो मैं बोल नहीं सकता, रूरल में एज सच अभी कोई नहीं है। कोई नहीं, PHE पानी तो जो ट्रीट करके पानी तो आप देते हैं ना थ्रू पानी पाइप के? नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैं अर्बन की बात ना करूंगा यहाँ पे, मैं करूंगा अदर देन अर्बन की जी। अर्बन जैसे रूरल हो गया, अदर डिविजन्स हो गया, वहाँ पे ये प्रोविजन नहीं है। अर्बन में एक कोई पायलट प्रोजेक्ट बना था 24/7 वाला, उसके बारे में वो GMC वाले बता सकते हैं कि क्या उसकी स्थिति क्या रही, उससे क्या फ़ायदा हुआ। नहीं, मतलब जो मीटरिंग से बिल लेते हैं उसका रेवेन्यू किस में जाता है? नहीं, मीटरिंग से ऐसा कोई हमारा फ्लैट रेट्स हैं, वी हैव फ्लैट रेट्स। फ्लैट रेट जो कहाँ किसको मिलता है? वो जो लोग जो पानी का मीटरिंग का बिल देते हैं किस में जाता है? स्टेट एक्सचेकर में जाएगा ना वो जो मतलब हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है जितनी भी, वो स्टेट एक्सचेकर में जमा होती है। मतलब PHE विभाग कलेक्शन करता है इसका? PHE विभाग कलेक्शन करता है। मेरा कहने का मतलब था कि जो मीटरिंग की गई है उनके जो बिल आते हैं उनकी जो पेमेंट होती है वो PHE लेकर वो सरकारी खजाने में मिलता है। तो लोगों को क्या कहेंगे हमारे चैनल लोगों को मैं यही अपील करूंगा कि डिपार्टमेंट के साथ पूरा कोऑपरेशन करें और पानी को मिसयूज़ ना करें। जहाँ पे कम है वहाँ पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं डिपार्टमेंट कि उसको प्रोवाइड किया जाए, इम्प्रूवमेंट की जाए UT कैपेक्स में नई स्कीमें लाके, और जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे हम टैंकर सर्विसेज प्रेस कर रहे हैं। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन और है। कई बार क्या था, बिजली चली जाती है, हाँ जी, ट्यूबवेल की बिजली चली जाती है, जब मोटर ही खराब हो जाती है, ऐसी स्थिति में कई बार बिजली का जो प्रॉब्लम होती है, क्या ऐसा कोई जनरेटर का प्रावधान रखा है ट्यूबवेल की जगह पे कि चलो जनरेटर से हम इसकी सप्लाई? जनरेटर का ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है हमारे, क्योंकि वो बड़ा कॉस्ट उसमें बहुत मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट इज बिकम टू हैवी टू मेंटेन दैट। लगने के तो जनरेटर लग जाएगा, बट उसकी जो मेंटेनेंस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है वो इट इज़ वेरी वेरी हैवी एंड नॉट वायबल। तो बाकी हमारे कई जो फिलिंग प्लांट्स हैं वहाँ पे 1-2 जगह पे शायद हमारा लगा हुआ है जनरेटर्स, अदरवाइज नहीं। इस समय गर्मियों का मौसम है, तो ग्राउंड वाटर अक्सर देखा जाता है कि नीचे चला जाता है, ऐसी कोई स्थिति आई? क्योंकि बारिश 2-3 बार हो चुकी है, ऐसी कोई स्थिति आई और उसमें हमें दिक्कत भी आई, और मतलब जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। डिस्चार्ज जब कम हो जाता है तो तभी सप्लाई में बाधा आती है, या डिस्चार्ज कम हो जाएगा तो यहाँ बिजली में डिस्ट्रप्शन आएगी। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू।